नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो विभिन्न एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चनों को हमको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज इसी के साथ। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ये है 2.4%। यानी कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल 2.4%। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? 16.7%। जैसे कि ये आंकड़ा घटता बढ़ता रहता है। आगे देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये है 32,87,200 वर्ग 263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ये है आपकी 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ये है 7,516.5 किलोमीटर। आगे देखेंगे, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर पर है? 876 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब है कि जो भारत का दक्षिणी भाग है वहां से भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर कितनी दूरी पर है? यानी 876 किलोमीटर पे। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? 9 राज्य। यानी कितने राज्य हैं जो समुद्र से अपनी बाउंड्री टच करते हैं? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? जैसा कि आप जानते हैं, गोवा। आगे देखेंगे, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से यानी बीचों बीच से जाती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से। ठीक। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? यह है केप कैमोरिन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंद्रकौल। आगे देखेंगे, भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य। आगे देखेंगे, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? ये है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। द्वीप एक द्वीप समूह है, वह कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का पूर्वी समुद्र किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है कोरोमंडल के नाम से। किस नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से। भारत के पश्चिमी समुद्र का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गांधीनगर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में बांटता है? ये होगा 23.5 डिग्री। ठीक है, यानी कि कर्क रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ये आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। अगला पॉइंट, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होता है? लगभग 2 घंटे का समय का अंतर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का डिस्टेंस होता है ट्रेवल करने में। यानी अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले उगता है। अगर मान लीजिए 6 बजे उगता है तो गुजरात में उगते उगते 8 बज जाएंगे, यानी 2 घंटे लगेंगे। ये कहने का मतलब है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वा के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग की स्थानीय समय क्या होगी? ये होगा 10.38 पूर्वाह्न। आगे देखेंगे,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ पर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम से नहीं लगती, बाकी तीनों से साझा करती है बाउंड्री। आगे देखेंगे, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? ये प्रवालों से हुई है। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय हो गया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा पूर्वी अक्षांश है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? ये है गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिम का कौन सा बिंदु है? ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में स्थित है। सुसमुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी द्वारा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर स्थित है? 12 समुद्री मील पर। आगे देखेंगे, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, छोटा अंडमान और कार निकोबार। भारत तथा पश्चिम पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या नाम? रेड क्लिफ लाइन, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? यह है मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डूरन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ, लगभग 105 किलोमीटर के आसपास। आगे देखेंगे, भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? राजस्थान। भारत का मानक समय कितनी डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? 11%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? लगभग 43%। आगे देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए